Hello children, I am your teacher Lovely. Today I will teach you your lesson shelter. बच्चों आज मैं आपको प्रीवियस चैप्टर में आपको लेसन दिया हुआ है शेल्टर पढ़ाने जा रही हूँ। SHELTER शेल्टर मीन्स होता है आश्रय। जिस स्थान पर हम लोग रहते हैं वो रहने का जो जगह होता है उसे हम लोग आश्रय कहते हैं। जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोग कहाँ रहते हैं, घर पे रहते हैं, और वो जो स्थान होता है उसी को हम लोग शेल्टर बोलते हैं। जैसा कि यहाँ दिया है, आई हैव अ लिटिल हाउस, मेरे पास एक छोटा घर है, अपॉन ए लिटिल हिल, जो कि एक छोटे से पहाड़ी के ऊपर है, एंड अ गार्डन फेयर टू सी, और वहाँ से कुछ गार्डन दिखाई देते हैं, बगीचों का मेला दिखाई देता है, बहुत सारे बगीचे दिखाई देते हैं। आई हैव अ लिटिल विंडो, मेरे घर में एक छोटा सा खिड़की है, विथ फ्लावर्स ऑन द सील, और उसके चारों तरफ कुछ फूल लगाए गए हैं, उन पर फूल लगे हुए हैं। एंड इट ऑल बिलोंग्स टू मी, और ये सब मेरे अंतर्गत आते हैं। तो आश्रय के अंतर्गत जो भी पहाड़ी है, गार्डन है, या खिड़कियाँ हैं, या घर है, घर के अंदर जो खिड़की होती है या उसके पास में जो भी हम लोग फ्लावर्स लगाते हैं, ये सब हमारे शेल्टर के अंतर्गत आते हैं। बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे, ऑल ऑफ अस नीड अ हाउस टू लिव इन। हम सभी जानते हैं कि हम सबको घर की आवश्यकता रहने के लिए होती है। हम सभी को रहने के लिए घर की आवश्यकता होती है। अ हाउस protect us from heat, cold, rain, wind, wild animals and thieves. घर हमें गर्मी, ठंडी, बरसात, हवा और जंगली जानवरों और उसके साथ साथ चोरों से सुरक्षित रखता है। घर हमें किस किस चीज़ से सुरक्षित रखता है? तो गर्मी, ठंडी, बरसात, हवा, जंगली जानवरों और चोरों से हमें सुरक्षित रखता है। नेक्स्ट दिया हुआ है टाइप ऑफ हाउसेस। घर कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हाउसेज आर ऑफ टू टाइप्स, घर दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हो गया कच्चा हाउस, एंड सेकेंड हो गया आपका पक्का हाउस। दिस इज अ कच्चा हाउस, यह एक कच्चा हाउस है। यह जो घर है वो एक कच्चा हाउस है। किस प्रकार से है, कच्चा हाउस क्यों बोलते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इट इज़ मेड अप ऑफ बम्बू, मड, स्ट्रॉ एंड ड्राई लीव्स। कच्चा हाउस जो होता है वो बाँस, बम्बू मिक्स होता है बाँस, मड मिक्स होता है मिट्टी, स्ट्रॉ मिक्स पुआल, एंड ड्राई लीव्स सूखी पत्तियों से बना होता है। इट इज़ नॉट अ स्ट्रॉन्ग हाउस, यह एक मजबूत घर नहीं होता है। कच्चा हाउस जो होता है वह मजबूत नहीं होता है। देयर आर यूजुअली फाउंड इन विलेज, यह ज़्यादातर की अधिकांशतः गांव में देखने को मिलता है, गांव में पाया जाता है। कच्चा हाउस जो होते हैं वो हमें गांव में, जब भी हम लोग गांव जाते हैं तो वहाँ हम लोगों को कच्चा हाउस देखने को मिलते हैं, जो कि बाँस, पुआल, सूखी पत्तियों और मिट्टी से बना होता है। नेक्स्ट दिया हुआ यहाँ आप देख रहे हैं पिक्चर, पक्का हाउस का पिक्चर दिया हुआ है। दिस इज अ पक्का हाउस, यह एक पक्का हाउस है। इट इज मेड ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स, स्टील, ग्लास एंड वुड। यह सीमेंट, ईंट, स्टील, ग्लास, शीशा एंड वुड लकड़ियों से मिलकर बनाया जाता है। पक्का हाउस जो होता है उसमें ब्रिक, सीमेंट, स्टील, ग्लास और वुड की आवश्यकता होती है। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग हाउस, यह एक मजबूत घर होता है। पक्का हाउस
पक्का हाउसेज आर मोस्टली फाउंड इन सिटीज़ एंड टाउन्स। पक्का हाउस जो होते हैं वो ज़्यादा करके नगरों में या शहरों में देखने को मिलते हैं। नगर या शहर में हम लोग जब भी जाते हैं तो वहाँ हम लोगों को पक्का हाउस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है रूम्स इन अ हाउस। घर में कितने प्रकार के कैसे रूम होते हैं, कौन कौन से रूम होते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम इन ए हाउस। एक घर में अलग अलग प्रकार के विभिन्न प्रकार के कमरे होते हैं। वी डू डिफरेंट थिंग्स डिफरेंट रूम्स। हम लोग अलग अलग कमरों में अलग अलग कार्य को करते हैं। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, राइट द नेम करेक्ट नेम ऑफ द रूम इन दी ब्लैंक्स। ब्लैंक्स में नेम दिया हुआ है, आपको यहाँ कुछ हिंट्स दिए हुए हैं और जो करेक्ट नेम होगा वो इसमें लिखना है। जैसे कि वी टेक बाथ इन द डैश। हम लोग स्नान कहाँ करते हैं, जिस रूम में स्नान करते हैं उसे क्या कहते हैं, कौन सा रूम बोलते हैं, तो उसे हम लोग बाथरूम बोलते हैं। वी कुक फूड इन दी डैश। भोजन जहाँ बनाते हैं, जहाँ खाना पकाते हैं, उस कमरे को हम लोग किचन बोलते हैं। वी ईट टुगेदर इन दी डैश। जिस रूम में हम लोग बैठ कर खाना खाते हैं उसको हम लोग डाइनिंग रूम बोलते हैं। वी स्लीप इन दी डैश। जिस रूम में सोते हैं तो सोने के कमरे को हम लोग बेडरूम बोलते हैं। वी रिसीव आवर गेस्ट इन दी डैश। और गेस्ट जो आते हैं हमारे घर पे, उन्हें जिस कमरे में बैठाते हैं उसे हम लोग ड्राइंग रूम बोलते हैं। वी स्टडी इन दी डैश। और जिस कमरे में हम लोग बैठकर स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, पढ़ते हैं, उसे हम लोग स्टडी रूम कहते हैं। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू कीप आवर हाउस नीट एंड क्लीन। हमें अपने घर को साफ और स्वच्छ रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। एन आइडियल हाउस इज वन दैट इज क्लीन, एयरी एंड सनी। एक अच्छा घर जो होता है वो साफ, हवादार और उसमें प्रकाश युक्त होता है, उसमें प्रकाश आते रहते हैं। तो एक अच्छा जो रूम होता है, घर जो होता है, उसमें हम लोग देखते हैं कि हवा के लिए विंडो हम लोग रखते हैं, वहाँ से कुछ गर्मी भी आती है, लाइट भी आती है, और हम लोग अपने कमरे को, हम लोग अपने घर को साफ रखते हैं। यहाँ कुछ आपको समराइज दिया हुआ है। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था, ऑल ऑफ अस नीड अ हाउस टू लिव इन। हम सभी को रहने के लिए घर की आवश्यकता होती है। अ हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, विंड, विल्डनेस एंड थिप्स। घर हमें गर्मी, ठंडी, बरसात, हवा, जंगली जानवरों और चोरों से बचाता है। हाउसेज आर ऑफ टू टाइप्स। हाउस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक कच्चा हाउस एंड दूसरा हो गया पक्का हाउस। देयर आर डिफरेंट रूम्स इन ए हाउस। एक घर में विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के कमरे होते हैं। वी शुड कीप आवर हाउस नीट एंड क्लीन। हमें अपने घर को साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। बच्चों, अब मैं आपको कुछ वर्डिंग देने जा रही हूँ जिसे आप अपने नोटबुक में नोट करेंगे।
LITTLE लिटिल होता है छोटा। SHELTER शेल्टर। शेल्टर में होता है आश्रय। आश्रय जो हमारे रहने का घर होता है उसे हम लोग शेल्टर बोलते हैं। HOUSE हाउस। हाउस में से घर। WINDOW विंडो। विंडो में होता है खिड़की। GARDEN गार्डन। गार्डन में बगीचा। BELONGS बिलोंग्स। बिलोंग्स मीन्स अंतर्गत। NEED नीड में होता है आवश्यक। PROTECT प्रोटेक्ट में होता है सुरक्षित। HEAT हीट। हीट में ताप। COLD कोल्ड। कोल्ड में ठंडी। RAIN रेन। रेन में होता है बरसात। WIND विंड। विंड में हवा। THIF थिक। थिक में होता है चोर। EARLY अर्ली मैन में होता है आदि मानव। CAVES कैप्स में होता है गुफा। BAMBW बम्बू। बम्बू में होता है बांस। STRAW स्ट्रॉ। स्ट्रॉ में होता है पुआल। MUD मड। मड में होता है कीचड़। DRY ड्राई। LEAVES ड्राई लिप्स में होता है सूखी पत्तियाँ। VILLAGE विलेज। विलेज में होता है गाँव। STRONG स्ट्रॉन्ग में होता है मजबूत। FOUND फाउंड। फाउंड पाया जाता है। BRICK ब्रिक में होता है ईट। GLASS ग्लास। ग्लास में शीशा। WOOD वुड। वुड में लकड़ी।
CLEAN क्लीन, क्लीन होता है साफ। KWP कीप, रखना। IMPORTANT इम्पोर्टेंट होता है महत्वपूर्ण। आइडियल होता है आदर्श। बच्चों, आज का आपका होमवर्क है, आप अपने ईवीएस के नोटबुक में मैंने जो भी आपको वीडियो में पढ़ाया है आप उसको देखेंगे, ध्यान से देखेंगे और उसे समझेंगे। और इंग्लिश के नोटबुक में आप इसे लिख करके इंग्लिश की नोटबुक में आप वर्ड मीनिंग को लिखेंगे और लिख करके याद करेंगे।